अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने वाली हूँ जो जर्मनी के दिल में वाक़ई है, जहाँ पढ़ाई, कल्चर और इंटरनेशनल लाइफ एक साथ मिलकर एक ऐसा तजुर्बा बनाते हैं जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं बात कर रही हूँ फ्रैंकफर्ट सिटी की, एक ऐसा शहर जिसे जर्मनी का फाइनेंशियल हब कहा जाता है, जहां दुनिया भर के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, ख्वाब देखते हैं और उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैंकफर्ट शहर कैसा है, यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए क्या रूल्स हैं, ज़बान का क्या चैलेंज होता है, नौकरी के मौके कितने हैं, रिहाइश कहाँ और कैसे मिलती है, और आखिर में हम ये भी सीखेंगे कि एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो बस आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि अगर आप वाकई जर्मनी में पढ़ाई का ख्वाब रखते हैं तो ये वीडियो आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का पहला कदम हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खुद फ्रैंकफर्ट की। ये शहर जर्मनी के बीचों बीच वाक़ई है और अगर आप यूरोप के नक्शे पर देखें तो बिल्कुल दरमियान में, इसीलिए इसे जर्मनी का हार्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट की सबसे खास बात ये है कि यहाँ यूरोपीय मरकजी बैंक, डॉटिश बैंक और कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों के हेड ऑफिसेज हैं। इस वजह से ये शहर बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लिहाज से पूरे यूरोप में एक अहम मकाम रखता है। लेकिन ये सिर्फ बिजनेस का शहर नहीं है, यहाँ की तारीख, कल्चर, लिटरेचर और आर्ट भी बहुत गहरा है। ये वही शहर है जहाँ से मशहूर फलसफी गोठे का ताल्लुक था और इसी के नाम पर यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रखी गई, गोठे यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट। ये शहर बहुत इंटरनेशनल है। आपको यहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, अफ्रीकन, चाइनीज और यूरोपीय तलबा सब एक ही जगह पढ़ते और काम करते नजर आएंगे। यहाँ रहकर आपको सिर्फ तालीम नहीं बल्कि जिंदगी जीने का नया अंदाज सीखने को मिलता है। अब एक बात साफ कह दूं, ये सस्ता शहर नहीं है। रेंट थोड़ा ज्यादा है, खाने पीने के खर्चे भी म्यूनिक या बर्लिन से थोड़े ऊपर हैं, लेकिन यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी है कि लोग फिर भी यही रहना पसंद करते हैं। शहर साफ सुथरा, पुरसुकून और महफूज है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतरीन और एयरपोर्ट यूरोप के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक। तो अगर आप यूरोप के दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो बस ट्रेन पकड़ें या फ्लाइट लें, सब आसान है। अब बात करते हैं तालीम की, क्योंकि आखिर में हम यहाँ पढ़ने ही तो आ रहे हैं, है ना? फ्रैंकफर्ट में 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो दुनिया भर में अपनी तालीम के मेयार, रिसर्च और इंडस्ट्री लिंक्स की वजह से मशहूर हैं। पहली यूनिवर्सिटी है गोठे यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट। ये एक रिसर्च बेस यूनिवर्सिटी है, यानी यहाँ ज्यादा फोकस थ्योरी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और एकेडमिक एक्सीलेंस पर होता है। ये यूनिवर्सिटी ये कोर्सेज ऑफर करती है: इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लॉ, मेडिकल साइंस और कई दीगर रिसर्च पर मबनी फील्ड्स। अगर आप वो तालिब इल्म हैं जिसे पढ़ाई में गहराई पसंद है और आप रिसर्च पेपर्स या पीएचडी की तरफ जाना चाहते हैं तो गोठे यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतरीन जगह है। फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, जिसे आमतौर पर FRAUAS कहा जाता है, ये यूनिवर्सिटी ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री वर्क पर फोकस करती है। यहाँ आपको कोर्सेज मिलेंगे जैसे इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, IT, लॉजिस्टिक्स, सोशल वर्क और दीगर जदीद फील्ड्स। ये यूनिवर्सिटी इन स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है जो थ्योरी के साथ साथ हाथों से सीखने का शौक रखते हैं, जो चाहते हैं कि पढ़ाई के दौरान ही इंटर्नशिप करें, प्रोजेक्ट्स पर काम करें
और अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्स से बराह रास्त सीखें। गेथे यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए है जो रिसर्च में जाना चाहते हैं और FRAUAS उनके लिए जो पढ़ाई के फौरन बाद जॉब में कदम रखना चाहते हैं। दोनों यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स बहुत अच्छी है और दोनों ही नॉन EU तलबा को खुशामदीद कहती हैं। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं कोर्सेज की, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं तो फ्रैंकफर्ट में ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक हेल्थ। बैचलर्स आमतौर पर 3 साल का होता है, जिसे 6 सेमेस्टर्स में तकसीम किया जाता है। लेकिन याद रखें, बैचलर्स के ज्यादातर प्रोग्राम्स जर्मन जबान में पढ़ाए जाते हैं। कुछ ही प्रोग्राम्स अंग्रेजी में होते हैं, खास तौर पर अप्लाइड साइंसेज वाली यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप बैचलर्स में आना चाहते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम B1 या B2 लेवल जर्मन सीख लें। अब मास्टर्स की बात करें तो वहाँ तो मजा ही अलग है। मास्टर्स के ज्यादातर प्रोग्राम्स इंग्लिश टाइच हैं। यहाँ आपको मिलेंगे प्रोग्राम्स जैसे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, पब्लिक हेल्थ, न्यूरोसाइंस, एनवायरमेंटल साइंस वगैरह। मास्टर्स 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल, और आखिरी सेमेस्टर में रिसर्च प्रोजेक्ट या थीसिस होता है। मास्टर्स के लिए दाखला लेते वक्त ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आपसे IELTS 6.5 से ज्यादा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, CV और रिकमेंडेशन लेटर्स मांगती हैं। कुछ प्रोग्राम्स GRI या GMAT भी मांगते हैं, खास तौर पर फाइनेंस या बिजनेस वाले। लेकिन बहुत से प्रोग्राम सिर्फ आपकी डिग्री और CGPA पर भी दाखला देते हैं। फ्रैंकफर्ट में पढ़ाई का सिस्टम काफी मुनज़्ज़म है। आपको क्लासेस के साथ साथ प्रेजेंटेशंस, रिसर्च असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं। यहाँ सेल्फ लर्निंग पर बहुत फोकस होता है, यानी उस्ताद बस गाइड करता है, बाकी आप पर मुनहसर है कि आप कितना सीखते हैं। अच्छा, अब एक बहुत अहम चीज जिस पर सबसे ज्यादा सवाल आता है, ज़बान। क्या वाकई जर्मनी में पढ़ने के लिए जर्मन आना जरूरी है या हम सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं? देखो, सच बात ये है कि ये सब आपके प्रोग्राम पर मुनहसर है। अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश टॉट है तो आपके लिए सब कुछ अंग्रेजी में ही होगा, क्लासेस, लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस, सब कुछ। गेथे यूनिवर्सिटी और FRAUAS दोनों में ऐसे प्रोग्राम्स दस्तयाब हैं, खास तौर पर मास्टर्स में। लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में जर्मन जबान वाकई मददगार साबित होती है। जब आप किसी दुकान पर जाएंगे या हाउसिंग ऑफिस में किसी से बात करेंगे या ट्रेन का टिकट खरीदेंगे तो वहाँ जर्मन आना बहुत काम आता है। कभी कभी सिर्फ जुबान की वजह से दूसरों से पहले जॉब मिल जाती है। तो खुलासा ये कि पढ़ाई के लिए अंग्रेजी काफी है, लेकिन जिंदगी के लिए जर्मन सीखना बहुत जरूरी है। चलो अब आते हैं असल काम पर, यानी एडमिशन के पूरे प्रोसेस पर। देखो, जर्मनी का सिस्टम थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ हर चीज प्लानिंग के साथ करनी होती है, क्योंकि डेडलाइंस मिस हो जाएं तो अगले सेमेस्टर तक इंतजार करना पड़ जाता है। सबसे पहला कदम ये है कि आप अपना प्रोग्राम मुंतखब करें, डेटा साइंस, बिजनेस, इंजीनियरिंग। फिर इसके मुताबिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देखें कि ये प्रोग्राम कहाँ दस्तयाब है। गेथे और FRAUAS दोनों की वेबसाइट्स पर हर कोर्स की मुकम्मल तफसील दी गई होती है। दूसरा कदम, अपनी अहलियत चेक करें। क्या आपकी डिग्री इस प्रोग्राम के बराबर है? क्या आपके मार्क्स और सब्जेक्ट्स मैच करते हैं? कुछ तलबा को जर्मनी आने से पहले स्टडियन कॉलीग या फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है, खास तौर पर अगर उनकी हायर सेकेंडरी तालीम जर्मन मेयार से कम हो। तीसरा कदम, डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। इसमें शामिल होते हैं पासपोर्ट, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स।
उर्दू या हिंदी की बजाय अंग्रेजी तर्जुमा लाजमी। सीवी, मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी IELTS या TOEFL। अगर प्रोग्राम जर्मन में है तो टेस्ट डाफ या DSH सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। चौथा कदम, एप्लीकेशन जमा कराना। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का अप्लाई यूनी असिस्ट पोर्टल से होता है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप एक ही जगह से कई यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर सकते हैं। बस अपना अकाउंट बनाएं, कोर्स मुंतखब करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एप्लीकेशन फीस तकरीबन 75 यूरो अदा करें। कुछ यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट से बराह रास्त भी एप्लीकेशन लेती हैं, तो हमेशा ऑफिशियल साइट चेक करना मत भूलें। पांचवा कदम, डेडलाइंस याद रखना। विंटर सेमेस्टर के लिए अमूमन एप्लीकेशन मई से जुलाई के दरमियान होती है, जबकि समर सेमेस्टर के लिए नवंबर से जनवरी के बीच। कभी-कभी प्रोग्राम जल्द बंद हो जाता है, तो मेरा मशवरा है आखिरी दिन का इंतजार मत करें। जब एडमिशन मिल जाए तो यूनिवर्सिटी से एनरोलमेंट लेटर लें, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फी अदा करें, हेल्थ इंश्योरेंस का सबूत दें और फिर बस आपका दाखिला मुकम्मल। अब बात करते हैं वीज़ा और फंडिंग की, क्योंकि बगैर फंडिंग जर्मनी का वीज़ा नहीं मिलता। नॉन EU तलबा के लिए जर्मनी में स्टडी वीज़ा लेने के लिए सबसे अहम चीज़ है ब्लॉग्ड अकाउंट। ये एक स्पेशल अकाउंट होता है जो आप जर्मनी आने से पहले खुलवाते हैं, जिसमें आप तकरीबन 11,208 यूरो या उसके आसपास रकम जमा करते हैं। ये रकम आपके पहले साल के अखराजात के लिए समझी जाती है। आप इसे किसी कंपनी जैसे फिनटिबा, एक्सपैट्रियो या कोरेकल के जरिए खुलवा सकते हैं। एम्बेसी आपसे ये भी मांगेगी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, पासपोर्ट, डिग्रीज, तस्वीरें, वीज़ा फॉर्म और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रूफ। अगर आपके मुल्क के लिए APS सर्टिफिकेट जरूरी है तो वो भी साथ लगाएं। जब आपका वीज़ा मंजूर हो जाए तो ये खुशी का लम्हा होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी ट्रैवल प्लानिंग भी सोच समझकर करनी होती है। फ्रैंकफर्ट पहुंचने से पहले यूनिवर्सिटी को ईमेल करके बताएं कि आप कब आ रहे हैं, ताकि वो आपकी रिहाइश और इंटरनेशनल ऑफिस की हिदायत वक्त पर दे सकें। चलिए अब पैसों की बात कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खर्चे भी तो चलाने हैं ना। जर्मनी में स्टूडेंट्स को हर साल 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज काम करने की इजाजत होती है। आप कैंपस में, लाइब्रेरी में या रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर आप जर्मन बोल लेते हैं तो रिटेल या कस्टमर सर्विस जॉब्स भी मिल जाती हैं। पार्ट टाइम जॉब की औसत तनख्वाह 12 से 15 यूरो फी घंटा होती है। मास्टर्स के बाद आपको 18 महीने का जॉब सर्च वीजा मिलता है। इस दौरान आप अपनी फील्ड की जॉब तलाश कर सकते हैं। फ्रैंकफर्ट चूंकि फाइनेंस और बिजनेस सेंटर है, तो अगर आप डेटा साइंस, फाइनेंस, IT या इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तो यहाँ नौकरी के मौके बहुत अच्छे हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि जर्मनी में पढ़ाई का सबसे खूबसूरत पहलू क्या है, तो मैं कहूँगी जिंदगी का तजुर्बा। फ्रैंकफर्ट में स्टूडेंट लाइफ वाकई रंगीन है। कैंपसेस में हमेशा कोई ना कोई इवेंट, कल्चर फेस्टिवल या स्टूडेंट पार्टी होती है। यूनिवर्सिटी में खेलों के मुकाबले, म्यूजिक क्लब्स और इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल्स भी होते हैं। वीकेंड्स पर आप मेन रिवर के किनारे बैठकर चाय पी सकते हैं या म्यूजियम रोड पर जाकर तारीख के रंग देख सकते हैं। यहाँ के लोग थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो बहुत मददगार बन जाते हैं। बस कोशिश करें कि थोड़ी जर्मन बोलें तो दोस्ती बनाना आसान हो जाता है। जिंदगी तेज है लेकिन मुनज़्ज़म है। आप वक्त पर काम करेंगे तो कभी प्रेशर नहीं महसूस होगा। अब थोड़ा हकीकत की बात कर लेते हैं। मुश्किलात तो आती हैं, मगर उनका हल भी हमेशा मौजूद होता है। सबसे बड़ा चैलेंज है हाउसिंग, इसलिए अप्लाई के फौरन बाद जगह ढूंढना शुरू कर दो। दूसरा चैलेंज ज़बान है, जर्मन सीख लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। और तीसरा है टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई, जॉब और रोजमर्रा काम
सबको बैलेंस करना सीखो, यही जर्मनी तुम्हें सिखाता है। तो दोस्तों, ये थी फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी और वहाँ की स्टूडेंट लाइफ की मुकम्मल गाइड। उम्मीद है कि आपको अब ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पढ़ाई, जिंदगी और ख्वाब कैसे साथ साथ चलते हैं। अगर आप वाकई जर्मनी आने का प्लान बना रहे हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। ज़बान, डॉक्यूमेंट्स, बजट सब मुनज़्ज़म कर लें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको अगली वीडियो किस मौजू पर चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपके ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपका जर्मनी का सफ़र कामयाब हो। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।